अस्सलाम डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैर वाफियत से होंगे। आज हमारे कोर्स का लेक्चर नंबर 4 है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमने किसी भी वेबसाइट के एसईओ स्टैट किस तरह चेक करने हैं, लाइक उसकी डोमेन रेटिंग, डोमेन अथॉरिटी, ऑर्गेनिक ट्रैफिक और स्पैम स्कोर वगैरह। ठीक है, तो आज हम बेसिकली इस कोर्स में हम देखेंगे कि हमने जो शीट है अपनी वो किस तरह क्रिएट करनी है, और उसमें हमने जो वेबसाइट के एसईओ स्टैटिक्स निकाले थे वो हमने किस तरह शीट के अंदर पुट करने हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और मैं आपको विद प्रैक्टिकल एग्जांपल ये करके दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे सबसे पहले आपने जाना है अपने लैपटॉप पे क्रोम ब्राउज़र में। मैं अपने लैपटॉप के क्रोम ब्राउज़र में आ गया हूँ। ठीक है, दो तीन मेथड हैं, लेकिन मैं आपको वही बताऊंगा जो शॉर्ट मेथड है और जो मैं खुद भी यूज़ करता हूँ ताकि आपका टाइम सेव हो सके। सबसे पहले आपको जहाँ पे मेरे राइट हैंड साइड पे आपको डॉट नज़र आ रहे होंगे, आपने डॉट्स पे क्लिक करना और नीचे आपको ये शीट का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप शीट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये मैंने पहले भी काफ़ी ज़्यादा जो शीट्स हैं वो मैंने बनाई हुई हैं, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से ये काम कर रहा हूँ। तो क्या करना है, ये जो लिखा हुआ है ब्लैंक स्प्रेडशीट, आपने जस्ट इस पर क्लिक करना है। ठीक है, तो कुछ आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा। ठीक है, पहले आपने इसको नेम दे लेना है, ये ऊपर आपने इस नेम को रीनेम करना और यहाँ पे आपने लिखना है वेंडर शीट। ठीक है, वेंडर शीट। ठीक है, तो उसके बाद आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल वेबसाइट डोमेन लिख सकते हैं, यूआरएल लिख सकते हैं, जो आपके माइंड में, वेबसाइट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं डोमेन। ठीक है, जिस तरह के मैं खुद शीट बनाता हूँ। और आप किस निश के रेलिवेंट जो है वो वेबसाइट निकालें हैं, यहाँ पे आपने कैटेगरी लिख लेनी है। ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी, उसके आगे आपने यहाँ पे लिख लेना है उसका डीए, इसके आगे आपने डीआर लिख देना है। ठीक है, इसके आगे आपने उसकी जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है वो आपने लिख लेनी है। ये सिंपली है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, आपने सिंपली ऑर्गेनिक ट्रैफिक लिख लिया, यहाँ पे आपने स्पैम स्कोर लिख लेना है। और इसके आगे यहाँ पे आपने कॉन्टैक्ट मेथड। ठीक है, कि आपने किस तरीके से उनके साथ रब्ता किया। ठीक है, इसके आगे आपने प्राइसिंग लिख लेनी है। ठीक है, और यहाँ पे आपने स्टेटस लिख लेना है। ठीक है, और मैं इसको थोड़ा सा ना फाउंड कर देता हूँ ताकि आपको ये नज़र आ जाए। ठीक है, और फाउंड भी मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले जो वेबसाइट का लिंक है, जिसे हम डोमेन भी बोलते हैं, यूआरएल भी बोलते हैं, ठीक है, वो हमने पेस्ट करना है। जो मैंने आपको सेकंड लेक्चर में बताया था कि इस तरह आपने मुख्तलिफ कैटेगरीज पे शीट बना लेनी है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये पहले वाली जो वेबसाइट है इसका यहाँ से आपने लिंक कॉपी किया और यहाँ पे आके आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपने कौन कौन सी वेबसाइट पेस्ट करनी है, आपने यहाँ यहाँ पे वो वेबसाइट पेस्ट करनी है जिस आपकी जो डील है वो डन हो चुकी हो। ठीक है, तो फिर इसके बाद आपने कैटेगरी, ये फैशन से रिलेटेड है तो मैं यहाँ पे फैशन लिख देता हूँ। ठीक है, और इसका डीए, जिस तरह मैंने आपको बताया था डीए आपने किस तरह चेक करना है, सिंपली यहाँ से इसको आपने कॉपी लिंक करना है। और मैंने प्री पोस्ट टूल ओपन किया हुआ है, ये फ्री में है, मैंने आपको पहले थर्ड वीडियो में बताया भी हुआ इसके बारे में। यहाँ पे आपने सिंपल चेक अथॉरिटी पे क्लिक करना है। जैसे आप चेक अथॉरिटी पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे आपको इसका डीए निकाल के दे देगा। ठीक है, 54 इसका डीए है और 3 जो इसका स्पैम स्कोर है। ठीक है, आपने यहाँ पे शीट में आना है और यहाँ पे इसका डीए लिख देना है और स्पैम स्कोर इसका 3 था तो यहाँ पे आपने 3 लिख देना है। इसके बाद डीआर, ये मैंने टूल पहले ही ओपन करके रखें ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पे आके आपने सिंपली लिंक, यहाँ पे आपने लिंक को पेस्ट करना है। ठीक है, और चेक अथॉरिटी पे क्लिक कर देना है।
जैसे आप चेक अथॉरिटी पे क्लिक करेंगे तो ये आपको इसका जो डोमेन रेटिंग है 36 आ रही है। ठीक है, आपने यहाँ पे सिंपली इसकी डोमेन रेटिंग लिख देनी है। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, तो मैंने ये टूल भी ओपन किया हुआ है। मैंने ये सारे टूल आपको बताए भी हुए हैं। चेक ट्रैफिक पे आपने क्लिक करना है और ये आपको इसकी जो ट्रैफिक है वो शो करवा देगा। ठीक है, 3.9 के है, तो आपने सिंपली यहाँ पे आके 3.9 के जो इसकी ट्रैफिक है वो आपने लिख देनी है। ठीक है, आपने इसके साथ कांटेक्ट किस तरह किया है, तो आप इस वेबसाइट पे चले जाएं। ठीक है, इसके ये जो राइट फॉर अस वाला पेज है, यहाँ पे मैंने आपको ईमेल हंटर का बताया था, ये आपको खुद ब खुद ईमेल निकाल के देता रहेगा। ठीक है, यहाँ से आपने ईमेल के ज़रिए हमने इसके साथ रब्ता किया था, तो हमने सिंपली यहाँ पे ईमेल को ला के भी पेस्ट कर देना है। क्योंकि जब आपको कल ऑर्डर मिलेगा कि हमें फ़ैशन की वेबसाइट चाहिए, तो आप जब अपने क्लाइंट को वेबसाइट इस तरह सेंड करेंगे, तो फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहता है कि मुझे वाव फैशन लाइफ पे ही आर्टिकल लगवाना है, तो आपके पास ये ईमेल हो ताकि आप उसे ईमेल करके बता सकें कि हम आपके जो वेबसाइट है वहाँ पे अपनी गेस्ट पोस्ट लगवाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके आगे प्राइसिंग है, तो जब आपकी उसके साथ डील होगी, तो फॉर एग्जांपल आपकी डील डन हो जाती है उसके साथ $10 में, तो आपने उसमें अपना मार्जिन ऐड करना है। फॉर एग्जांपल 10 के साथ आप $10 कर लें, या $20 या $30, जितना भी आपका दिल चाहे आप कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारी डील अगर उसके साथ $10 में हो गई है, तो हम अपना उसमें मार्जिन जो ऐड करते हैं वो $20, तो आपने यहाँ पे $30 लिख लेना है। ठीक है, और इसके आगे जो स्टेटस है, स्टेटस की डील इसके साथ $30 में डन हो गई है, तो यहाँ पे आपने स्टेटस ओके कर देना है। ठीक है, आपने वेबसाइट निकाली होंगी, उनके साथ डील करने के बाद यहाँ इसी तरह उसके डोमेन रेटिंग अथॉरिटी वगैरह, स्पैम स्कोर वगैरह निकाल के आपने यहाँ पे इस तरह बाकी शीट भी बना लेनी है। ठीक है, आपने इनके साथ किस तरह रब्ता करना है, कॉन्टैक्ट किस तरह करना है, और आपने जो इनको ईमेल जनरेट करनी है उस ईमेल में आपने क्या लिखना है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको यही बताऊंगा कि आपने ईमेल उनको किस तरह करनी है, क्या लिखना है ईमेल में, जो मेन पॉइंट है ईमेल के वो मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जो ईमेल में क्या लिखना है और किस तरह उनके साथ डील करनी है, और पहला और जो आपने टेम्पलेट सेंड करना है उसको वो किस तरह का होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।